गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपीएस में। आज के इस क्लास में हम जानेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस, देखिए टाइम और टेंस दो ऐसे शब्द हैं जिसके परस्पर संबंध होते हुए भी अंतर है। अब अंतर क्या है जान लेते हैं। टाइम जो है, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि टेंस जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम भाषा से स्वतंत्र होता है या लैंग्वेज से बिल्कुल फ्री है, बट टेंस जो है ये भाषा से मुक्त नहीं है। तो ये डिफरेंस है टाइम एंड टेंस में। अब चलते हैं टेंस की ओर। तो टेंस शब्द की उत्पत्ति जो है, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है। लैटिन वर्ड टेम्पस, टेंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिसका सीधा संबंध टाइम से है। टेम्पस का सीधा संबंध किससे है? टाइम से है। तो टेंस को देखते हैं डायग्राम विद कोड। डायग्राम विद कोड। अब देखिए डायग्राम विद कोड। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल। ये तीन डायग्राम विद कोड टेंस हैं। तीन टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन टाइम फ्रेम को फ्लो करना पड़ता है। तीन टाइम फ्रेम को फ्लो करना पड़ता है। अब देखते हैं वह तीन टाइम फ्रेम कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए तीन टाइम फ्रेम को फॉलो करना होता है। तीन टाइम फ्रेम। नंबर 1 पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 2 पीरियड ऑफ टाइम। और नंबर 3 एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। अब जानिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित टाइम दिया हो, निश्चित टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब शुरुआत और अंत की अवधि दिया हो। शुरू और अंत, शुरुआत और अंत पीरियड मालूम हो। और एक्सपेरिजन और टाइम मतलब बोथ, दोनों का जिक्र हो। बोथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, दोनों का जिक्र हो। पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित टाइम का जिक्र हो, पीरियड ऑफ टाइम में शुरू और अंत,
और एक्सपेरिजन ऑफ टाइम में बोथ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों का जिक्र हो। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 3 टाइम फ्रेम की आवश्यकता होती है। 3 टाइम फ्रेम को हमको फॉलो करना होता है। तो चलिए अब आगे पार्ट्स ऑफ टेंस को बारी बारी से जानेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, 4 भाग हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या इसी को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल, या इसी को इम्प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, इम्प्रोग्रेसिव। नंबर 2 कंटिन्यूअस या इसी को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, या इसी को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट। नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। इसी प्रकार पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए पहले प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, आप नोटबुक और पेन लीजिए और नोट करते जाइए, और जहां समझ में नहीं आता है वीडियो को रीस्टार्ट करके बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है बोध कराता है कि कोई कार्य होता है या व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके सिचुएशन को बताता है, उसके हैबिट को बताता है कि उसकी आदत है ये काम करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ का मतलब मेरी सिचुएशन है, मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यदि हम हिंदी में इसका पहचान जान लें कि हिंदी सेंटेंस में इसका पहचान क्या होता है, इसका आइडेंटिफाई क्या होता है, मतलब पहचान कैसे जानेंगे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जान लीजिए कि इस तरह के सेंटेंस के हिंदी क्रिया के लास्ट में, हिंदी क्रिया के लास्ट में ता, ते, ती एवं है, हो लगा होता है। इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी सेंटेंस होते हैं, उस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो है ता, ते, ती एवं है, हो लगा हुआ होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, वह जाती है, वह खाती है, इत्यादि। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रत्येक टेंस के 6 स्ट्रक्चर हैं। कुल टेंस 12 है और 12 का जो है 6 स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रथम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर सिंपल है, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है जो अफर्मेटिव है। जो क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। स्वीकारात्मक वर्ड। सेंटेंस कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है हमको कि जब सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? तो सब्जेक्ट है, उसके बाद कहता है मेन वर्ब का पहला या 5वां रूप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम वर्ब के रूप पहला रूप या 5वां रूप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे सलमा एक लोकगीत गाती है। सलमा एक लोकगीत गाती है। सलमा एक लोकगीत गाती है। तो आपने आइडेंटिफाई में जाना कि क्रिया के लास्ट में क्या लगा हो? ती और है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में ती और है, मतलब उसकी आदत है वो लोकगीत गाती है। तो चलिए स्ट्रक्चर पर चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? पहले कोई भी सेंटेंस हो, पहले उसका सब्जेक्ट उठाइए। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। इसमें देखिए काम कौन कर रहा है? तो सलमा। कौन सा काम हो रहा है? तो गीत गाने का काम हो रहा है, लोकगीत गा रही है। ओके, तो सेंटेंस सब्जेक्ट। तो चलिए सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। क्या? तो सलमा लिख देते हैं यहाँ पर हम, सलमा। उसके बाद क्रिया, वर्ब क्या है? तो गाती है, गाना। काम क्या हो रहा है? तो गाने का काम हो रहा है। गाना का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग। लेकिन सिंग प्लुरल है और सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पहला रूप नहीं लगेगा। क्या लगेगा? 5वां रूप। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सलमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हम सिंगुलर वर्ब ही कर देते हैं। अब वर्ब सिंग्स हो गया, सलमा सिंग्स। यहां तक का काम खत्म। अदर वर्ड जो है क्या अदर वर्ड ये है, एक लोकगीत गाती है। सलमा सिंग्स अ folk song। सलमा सिंग्स अ folk song। तो इस तरह से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को जाना। इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे एक बार देख लेते हैं। क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप प्लस अदर वर्ड। ओके, एग्जांपल फॉर सलमा एक लोकगीत गाती है। सलमा सिंग्स ए फोल्क सॉन्ग। ओके, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसी प्रकार स्ट्रक्चर नंबर 2 पर चलते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर 2 जानते हैं। स्ट्रक्चर 2 नेगेटिव होता है। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 2। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 2। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये नेगेटिव है। क्या है ये? नेगेटिव। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है।
नकारात्मक वर्ड, जब भी नकारात्मक सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल लेते हैं, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो सेम बनाएंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो वह का अंग्रेजी होता है ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें से चूज करेंगे सिंगुलर, तो डू प्लुरल है, डज सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए इसके साथ डज का प्रयोग होगा, डज। उसके बाद नोट कांस्टेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा ही, तो लिख देंगे यहाँ पर नोट। उसके बाद कह रहा है कि अब इसका मेन वर्ब का पहले रूप का ही प्रयोग कीजिए, जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो डू डज का यूज हुआ तो सेंटेंस में वर्ब का रूप चेंज होकर के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वर्ब क्या है, तो पढ़ना, क्रिया क्या है, पढ़ना, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। ओके, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, क्योंकि रीड का भी फॉर्म यूज करने के लिए कहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया रीड। उसके बाद यहाँ तक का कार्य हो गया, तो अब लास्ट में क्या कर रहा है, अदर वर्ड लिखिए, तो क्या, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो चलिए लिख देते हैं इंग्लिश। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अर्थात इस टाइप से जितना भी नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा उसका प्रयोग हम इसी स्ट्रक्चर पर करेंगे। अब देख लेते हैं डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। डू डज का प्रयोग, तो डू का प्रयोग जो है, डू इज यूज्ड with plural subject and that is used with singular subject। डू का प्रयोग प्लुरल के सब्जेक्ट के साथ होगा और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्ट्रक्चर। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो यस नो क्वेश्चन के तौर पे बनता है। डू डज को पहले लिखते हैं, स्ट्रक्चर हो जाता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड और उसके बाद व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट जो कंपल्सरी है, व्हाट का यूज हम डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड प्लस वर्ड। एग्जाम्पल, क्या आप यहाँ आते हैं, क्या आप यहाँ आते हैं, क्या बनेगा, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज। सब्जेक्ट देखिए यू जो प्लुरल है, सेकेंड पर्सन है यू और प्लुरल सब्जेक्ट है ये, तो यू के साथ डू का प्रयोग। ओके, तो लिखेंगे डू यू, यहाँ तक का कार्य खत्म। और ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, आना, आना का अंग्रेजी कम, डू यू कम। अदर वर्ड यहाँ डू यू कम हियर, क्या सेंटेंस बन गया, डू यू कम हेयर। कैसा सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, यस नो क्वेश्चन का। ओके, तो अगला वीडियो चलते हैं, सॉरी अगला स्ट्रक्चर पर चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4, 6 स्ट्रक्चर जानना है हम लोगों को। चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर 4। स्ट्रक्चर 4 कहता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड प्लस वर्ड। एग्जाम्पल,
क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? तो सेम पिछले स्ट्रक्चर में जो आपने देखा, क्या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज का यूज करेंगे। डज सब्जेक्ट है, ही नोट कांस्टेंट है तो लिख देंगे नोट, डज ही नोट। क्या वर्ब क्या है? पढ़ना, लिख दिए रीड। उसके बाद अदर वर्ड क्या है? इंग्लिश, तो लिख दिया इंग्लिश। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? डज ही नॉट रीड इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? चलिए पांचवा स्ट्रक्चर, इसके बाद लास्ट छठा स्ट्रक्चर देखेंगे। पांचवा स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी1 प्लस अदर वर्ड प्लस वर्ड। ये इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? जब W और S से शुरू होने वाला सेंटेंस। अब देखिए वर्ड ढूंढेंगे, WH क्वेश्चन क्या है तो कहाँ, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड होते हैं वे WH होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले WH क्वेश्चन का है लिखने, WH को लिख लेते हैं। कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? वेयर, वेयर, वेयर के बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ डू का प्रयोग। तो चलिए वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट तो यू, उसके बाद भर क्रिया है रहना तो लिव। वेयर डू यू लिव, अदर वर्ड कुछ नहीं है तो चलिए लिख देते हैं व्हाट, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अगला सेंटेंस क्या बन गया हमारा एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, पहले WH तो हमने WH को ढूंढ कर लिख दिया, उसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार डू डज का प्रयोग, तो डू का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब, उसके बाद ओके। इसी प्रकार छठा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलिए छठा स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ब प्लस वर्ब। इसे कहते हैं WH क्वेश्चन निगेटिव, इसको कहते हैं WH निगेटिव क्वेश्चन। ओके, एग्जांपल लेते हैं। आप वहां क्यों नहीं जाते हैं? सेंटेंस क्या है हमारा, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं, ये WH नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले WH को ढूंढेंगे, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्यों जो है ये हमारा WH है, तो चलिए लिख देते हैं क्यों का अंग्रेजी हुआ है। ओके, उसके जस्ट बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है इसके साथ डू का प्रयोग, वाई डू सब्जेक्ट यू, वाई डू यू। नोट कांस्टेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आएगा ही, तो नोट, उसके बाद वर्ब क्या है, क्रिया है जाना, तो गो, जाना का अंग्रेजी गो। कहाँ, अदर वर्ड क्या है तो वहाँ, तो देयर, लास्ट में वर्ड का चीज। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, व्हाई डू यू नॉट गो देयर। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, और समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखें। ओके।